गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ साल के पेड़, बीच में एक सूखी नदी और नदी के पार एक उजड़ा हुआ पुराना गौशाला। लोग कहते थे कि वहां रात को गाय की घंटियों की आवाज आती है, जबकि बरसों से वहां कोई गाय नहीं थी। गांव में सबसे गरीब आदमी था हरिया। न जमीन न घर ढंग का, बस एक फूस की झोपड़ी और एक टूटी खाट। हरिया ईमानदार था, पर किस्मत ने उसे हमेशा ठगा। हरिया का दिल गांव की सबसे खूबसूरत लड़की राधा में बसता था। राधा भी हरिया से प्रेम करती थी, लेकिन समाज और गरीबी उनके बीच दीवार थी। राधा के पिता ने साफ कह दिया था, कामधेनु जैसी दौलत लाओगे तभी मेरी बेटी मिलेगी। उस रात हरिया टूटा हुआ, भूखा और रोता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। चांदनी में उसे उजड़ी गौशाला दिखाई दी। अचानक छन 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 घंटी की आवाज। हरिया का शरीर कांप उठा। गौशाला के अंदर एक अद्भुत गाय खड़ी थी। सफेद नहीं, बल्कि हल्की नीली चमक वाली। उसकी आंखें मानो इंसानों की तरह बोल रही थीं। गाय ने मानवीय स्वर में कहा, हरिया, मैं तेरी कामधेनु हूं। हरिया डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मैं तो गरीब हूं, मुझे क्यों? कामधेनु बोली, क्योंकि तेरे दिल में लालच नहीं, प्रेम है। उसने कहा कि हरिया रोज रात उसे गौशाला में मिले। बदले में हरिया जो चाहे पाएगा, सोना, धन, अनाज, सब। अगली सुबह हरिया की झोपड़ी सोने के सिक्कों से भरी थी। गांव में हड़कंप मच गया। राधा के पिता ने तुरंत शादी के लिए हां कर दी, लेकिन हरिया ने गौर किया। हर रात कामधेनु का शरीर और ठंडा हो रहा था। उसकी आंखों में उदासी बढ़ रही थी। एक रात हरिया ने पूछा, मां, आप दुखी क्यों हैं? कामधेनु की आंखों से काला आंसू गिरा। मैं श्रापित आत्मा हूं। कभी इसी गांव की लड़की थी जिसने लालची प्रेमी के कारण जान दे दी। हरिया सिहर उठा। तो ये सब धन? कामधेनु बोली, हर सिक्के के बदले मेरी आत्मा और बंध रही है। अगर तू आखिरी इच्छा मांगेगा तो मैं हमेशा के लिए राक्षसी बन जाऊंगी। उसी समय गौशाला की दीवारें कांपने लगी। बाहर गांव वाले मशालें लेकर आ चुके थे। किसी ने रहस्य जान लिया था। कामधेनु चीखी, हरिया, अब चुन, प्रेम या धन? हरिया ने कांपते हाथों से जमीन पर सारे सिक्के फेंक दिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राधा सुरक्षित रहे। एक जोरदार चीख के साथ रोशनी फटी। जब आंख खुली तो गौशाला राख हो चुकी थी। कामधेनु गाय नहीं थी, एक शांत चेहरा जो मुस्कुराकर हवा में विलीन हो गया। सुबह गांव ने देखा, हरिया फिर गरीब था, लेकिन राधा उसके साथ खड़ी थी। राधा बोली, धन चला गया, पर सच्चा प्रेम बच गया। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात भैरवपुर की नदी के पास घंटी की धीमी आवाज आती है और हवा में एक स्वर गूंजता है, लालच नहीं, प्रेम ही कामधेनु है।